श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ का सप्ताहात्मक प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत यह पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, ऐसा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत् शृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। तो श्रीमद् भागवत की जितनी भी महिमा वर्णन की जाए, जितने भी पुराण हैं, समस्त पुराणों में, महापुराण उपपुराण आदि में श्रीमद् भागवत का महात्म्य अलौकिक है। क्योंकि महात्मा वेदव्यास जी को भी जब समस्त पुराणों की रचना, महाभारत, वेद का विभाग, ब्रह्मसूत्र, इन सबको लिखने के बाद भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई, तब नारद जी के आदेशानुसार, नारद जी के कथनानुसार व्यास जी ने समाधि भाषा में यह भागवत की रचना की, इस भागवत को लिखा। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अलौकिक है। और श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने जगत के उपकार के लिए, राजा परीक्षित के भी उपकार के लिए इस भागवत का प्रकाशन किया है, ऐसे इस भागवत के विषय में कुछ बातें बता करके, इसकी कुछ महिमा का वर्णन करके और तब आगे विषय पर मैं आऊँगा। मुझे भी यह जो भागवत की जो परंपरा प्राप्त हुई है, इस परंपरा के जो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता पंडित प्रवर कैलाशवासी जनार्दन शास्त्री रटाटे जी एवं मेरे गुरु महामहोपाध्याय पंडित विश्वनाथ शास्त्री दातार जी, इन दोनों को प्रणाम करते हुए, दोनों के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करते हुए आगे यथामति भागवत के महात्म्य को कुछ प्रकाशित करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि अभी बताया कि यह व्यास जी की अंतिम कृति है, पुराणों में अंतिम कृति भागवत है। क्योंकि व्यास जी का मन जब शांत नहीं हो रहा था, तब नारद जी ने उन्हें आदेश दिया कि आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन भगवान के महात्म्य का उतना वर्णन नहीं किया जितना वर्णन आपको करना चाहिए। इसलिए भगवान महिमा का आप वर्णन करिए। इसलिए यह संपूर्ण जो भागवत है, यह भगवतमय है। वस्तुतः
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यह साक्षात कृष्ण रूप ही है। यह श्रीमद्भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है। जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, उस समय उद्धव जी ने पूछा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने अपना जो स्वरूप था, वह अपना जो रूप था, वही भागवत में रख दिया। स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान का जो अपना तेज था, वो भगवान ने इस भागवत में रख दिया। इसलिए यह भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, इसलिए भगवान की यह साक्षात वांगमयी मूर्ति है, भगवत रूप है यह भागवत। और यह संपूर्ण भागवत रसमय है। श्रीमद् भागवत को रसमय ऐसा कहा जाता है। रसवत नहीं है, रसात्मक है। रसात्मक यह ग्रंथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। जैसा कि इसके विषय में प्रारंभ में ही कहा गया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह जो भागवत है, यह संपूर्ण रसात्मक है। इस भागवत का जो रस है, उसे आप लोग निरंतर पीते रहिए। ऋषियों से प्रार्थना करते हैं सूत जी एवं व्यास जी कि आप लोग इस भागवत का जो रस है, जो कि वेद रूपी जो वृक्ष हैं, उन वेद रूपी वृक्षों का साक्षात जो फल है, वह साक्षात फल रूप ही यह भागवत है। और यह इस प्रकार का फल है जो कि स्वयं अपने आप में रसात्मक है। सामान्य जो फल होते हैं, उन सामान्य फलों में छिलके होते हैं, सामान्य फलों में अंदर एक गुठली होती है, लेकिन यह भागवत छिलका और गुठली से युक्त फल नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण का संपूर्ण जो भागवत है, वो संपूर्ण रसात्मक है। और यह रस ही रास के रूप में परिणत हो गया। इसलिए भागवत का जो रास पंचाध्यायी भाग है, वह भागवत का पंच प्राण कहा जाता है। यह संपूर्ण भागवत तो श्री कृष्ण रूप है, और इस श्री कृष्ण रूप भागवत में भी दशम स्कंध भगवान का हृदय है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद यह जो रास पंचाध्यायी है, यह भगवान के पंच प्राण हैं। रस ही रास रूप में परिणत हो गया। रसो वैसा, ऐसा उपनिषदों में भी परमात्मा को रस रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार भागवत में भी यह बताया गया कि रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा। सुखदेव जी महाराज जब रस प्रवाह में संस्थित हुए थे, रस प्रवाह में जब बैठे हुए थे, तब सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत की कथा परीक्षित आदि को सुनाई। इसलिए यह जो संपूर्ण जो भागवत है, यह साक्षात रसात्मक है। और इस रसात्मक भागवत में भक्ति प्रमुख रूप से वर्णित है, या ये कहें कि यह संपूर्ण जो भागवत है, यह भक्ति रूप ही है। जो भगवान का होता है वो भागवत कहलाता है। भगवतः इदम भागवतम। तो जो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का मतलब भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान का जो साक्षात रूप है, वही भागवत है। और भगवान क्या है? भक्ति रूप है। इसलिए यह संपूर्ण जो भागवत रस है, यह संपूर्ण भक्ति रूप ही है। और यह भागवत भगवत रूप होने से, भक्ति रूप होने से यह भी नित्य है। जिस प्रकार हमारे यहाँ वेदों को नित्य माना गया है, अपौरुषेय माना गया है, उसी प्रकार ये भागवत का जो मूल तत्व है, जो भागवत का जो मूल स्वरूप है, वह नित्यात्मक है। व्यास जी ने उसे 12 स्कंधों के रूप में, 18,000 श्लोकों के रूप में उसकी रचना की, किंतु उसका जो मूल तत्व है, जो भगवत तत्व है या जो भक्ति तत्व है, वो नित्य रहने वाला तत्व है। और उसी तत्व का उपदेश 4 श्लोकों के रूप में व्यास जी को नारद जी ने दिया और कहा तो मैं तद विपुली कुरु। और व्यास जी ने उसी तत्व का विस्तार किया। जैसे व्याकरण में यह माना जाता है कि स्फोट रूप जो वाक है वो नित्य है,
उसी प्रकार यह भागवत का जो मूल तत्व है वो नित्य है। उसके बाद इसका जो व्यक्तावस्था है, इसकी जो अभिव्यक्ति हुई, उस रूप में यह 12 स्कंधों के रूप में यह प्रकट हुआ। भागवत की 3 परंपराएं जो स्वयं भागवत में ही वर्णित की गई हैं, उन 3 परंपराओं में जो पहली परंपरा है वो परंपरा इस प्रकार की है कि ब्रह्मा जी को भगवान महाविष्णु ने इस भागवत का उपदेश दिया। भगवान महाविष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यास जी को इसका उपदेश प्रदान किया। व्यास जी ने शुकदेव एवं सूत जी को इसका उपदेश दिया। इस प्रकार से यह भागवत की प्रथम परंपरा है। दूसरी परंपरा में संकर्षण अर्थात शेषनाग, उनके द्वारा जो भागवत की परंपरा चली, उस परंपरा में ये शेषनाग जी महाराज, इन्होंने सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों ऋषियों को भागवत का उपदेश दिया। वहाँ से सांख्यायन, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद पराशर और मैत्रेय, फिर विदुर जी तक ये परंपरा आगे चली। तीसरी जो परंपरा है जिसमें बृहस्पति जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने उद्धव जी महाराज को इस भागवत का उपदेश प्रदान किया और बाद में यह परंपरा फिर आगे चली। इस प्रकार से इस भागवत की 3 परंपराएं प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। इस भागवत को शास्त्र भी ऐसा कहा जाता है, जैसे व्याकरण आदि शास्त्र हैं, उसी प्रकार ये भागवत भी शास्त्र है, शासनात् शास्त्रम। और जिस प्रकार पूर्व मीमांसा आदि दर्शनों में अथवा स्मृति ग्रंथों में धर्म के प्रमाण के रूप में वेद एवं तदनुगामिनी जो स्मृतियां हैं, आचार है, उसको धर्म में प्रमाण रूप में माना गया है, उसमें स्मृति के अंतर्गत ये भागवत भी स्मृति रूप में धर्म में यह भी प्रमाण है। क्योंकि जितने भी पुराण हैं ये सब स्मृति रूप हैं। अन्य जो शास्त्र हैं व्याकरण आदि, ये भी स्मृति रूप हैं। इसलिए स्मृति रूप होने से ये सब धर्म में प्रमाण हैं। तो भागवत भी पुराणों के अंतर्गत होने से, पुराण तिलक होने से, पुराणों का यह पुराण राज होने से यह भी धर्म में प्रमाण रूप में स्वीकृत किया गया है, क्योंकि यह भी वेदानुगामी है। वस्तुतः वेदों का, उपनिषदों का सार ही भागवत है, ऐसा महात्म्य में बताया गया है। इसलिए इस भागवत को शास्त्र रूप बताया गया। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ऐसा कहा गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम शुक शास्त्र कथोज्वलम महिमा शुक शास्त्रस्य। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर भागवत को शास्त्र ऐसी संज्ञा दी गई। शास्त्रे स्कंधे शास्त्रम भागवतम पुराण ममलम, ऐसा भी कहीं पाठ मिलता है। इसलिए यह जो भागवत है यह शास्त्र रूप है। भागवत में अनेक आख्यान उपाख्यानों के साथ ही साथ अनेक प्रकार की गीताओं का भी वर्णन भागवत में आता है। भागवत में प्रमुख रूप से हंस गीता, भिक्षुक गीता, कपिल गीता, नारद गीता, शुक गीता, अवधूत गीता, कृष्ण गीता एवं नवयोगीश्वर गीता, इन अनेक प्रकार की गीताओं का वर्णन, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस प्रकार की अनेक गीताओं का वर्णन भागवत में आता है। भागवत में अनेक गीत हैं। 5 गीत तो प्रसिद्ध हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत। इसके अतिरिक्त भी अनेक गीत हैं। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, प्रहलाद कृत स्तुति, ब्रह्म कृत स्तुति इत्यादि अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं। अनेक प्रकार की नीति भी भागवत में बताई गई है, जैसे शुक्र नीति है, विदुर नीति है। इसी प्रकार भागवत में अनेक प्रकार के मंत्रों का भी उपदेश दिया गया है, जैसे योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए, योग्य पत्नी प्राप्त करने के लिए, धन आदि प्राप्त करने के लिए, या विभिन्न कामनाओं के लिए किसकी आराधना करें, भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए
ये सारा वर्णन भागवत में किया गया है। और उससे भी जो प्रमुख बात है, जो कि आगे मैं भागवत का जब प्रारंभ करूँगा तो उस पर आऊँगा कि भागवत का जो प्रारंभ हुआ है वह गायत्री से हुआ है। भागवत के मध्य में भी अनेक स्थलों पर अनेक गायत्रियाँ, विष्णु गायत्री आदि का वर्णन जगह जगह पर आया है। और भागवत की जो पूर्णता हुई है वो भी सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार गायत्री के द्वारा भागवत की पूर्णता भी हुई है। इस प्रकार उपक्रम और उपसंहार, उपक्रमोपसंहार न्याय से भागवत की जो प्रारंभ हुआ है वो गायत्री से, सत्यम परम धीमहि से, और मध्य में भी अनेक गायत्रियों का वर्णन है। सत्य का भी वर्णन है मध्य में, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, दशम स्कंध में ये वर्णन आता है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, इस प्रकार से सत्यात्मक परमात्मा की स्तुति देवताओं ने की है जब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान थे। और अंत में भी सत्यम परम धीमहि ऐसा कह करके उस सत्य रूप परमात्मा को नमस्कार किया गया है। इसलिए सत्य से प्रारंभ करके सत्य तक यह भागवत का उपसंहार है। गायत्री से प्रारंभ करके गायत्री में इसे उपसंहृत किया गया है। इस भागवत की जो भाषा है वो समाधि भाषा है। आगे वर्णन आता है कि व्यास जी को जब नारद जी ने आज्ञा दी तो व्यास जी ने समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का, जो भविष्य में होने वाली लीलाएं थीं, जब व्यास जी ने लिखा भागवत तो भगवान की लीलाएं हुई नहीं थीं, आगे होने वाली थीं द्वापर के अंत में। और ये भागवत द्वापर के प्रारंभ में लिखा गया। तो व्यास जी ने द्वापर के प्रारंभ में ही भगवान की लीलाओं का, भावी लीलाओं को समाधि के द्वारा समझ करके, उनको जान करके, उन लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करके और इस भागवत को समाधि भाषा में लिखा। इसलिए भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। वस्तुतः भागवत का यदि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अर्थ समझना हो तो मुझे लगता है कि समाधि ही लगानी पड़ेगी, तभी भागवत का पूर्ण संपूर्ण अर्थ समझ में आ सकता है। क्योंकि समाधि में लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो जागृत भाषा में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए सामान्य जो अर्थ है, इसका जो सामान्य स्वरूप है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोग भागवत के स्वरूप का, भागवत के महत्व का, भागवत की कथा का, इसके तत्व का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका जो संपूर्ण तत्व है वो परमात्मा के अतिरिक्त, व्यास और शुकदेव जैसे महात्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को जानना ये अत्यंत कठिन है। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा ऐसा कहा जाता है। यह भागवत इस प्रकार का ग्रंथ है कि इसे सभी संप्रदाय में अपनी अपनी दृष्टि से इसके व्याख्यान किए गए हैं। वेदांत की जितनी शाखाएं हैं, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद इत्यादि, जो अनेक प्रकार की जो वेदांत दर्शन की जो शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं में, उन सभी संप्रदायों में अपने अपने प्रकार से, अपने अपने तरीके से भागवत की व्याख्या की गई है। क्योंकि यह भागवत किसी एक का ग्रंथ नहीं है, किसी एक संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सर्व संप्रदाय सिद्ध ग्रंथ है। इसीलिए भागवत की जो प्रमुख व्याख्या कही जाती है, जो श्रीधराचार्य की है, वो किसी एक संप्रदाय को लेकर नहीं चली। किसी एक संप्रदाय का आश्रय करके श्रीधराचार्य ने भागवत की व्याख्या नहीं की। इसलिए यह सर्व संप्रदाय सिद्ध ग्रंथ है। सभी अपने अपनी दृष्टि से इसका वर्णन करते हैं। जैसे गीता की भी अनेक व्याख्याएं मिलती हैं अलग अलग संप्रदायों के अनुसार, उसी प्रकार भागवत की भी सभी संप्रदायों में अपनी अपनी दृष्टि से इसकी व्याख्या की गई है। और भागवत ये एक ऐसा ग्रंथ है कि यदि जीवन में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अगर भागवत में यदि मन नहीं लगा, भागवत को यदि नहीं समझा, उसको यदि हृदयंगम नहीं किया, तो बहुत शास्त्र का अध्ययन करना भी व्यर्थ जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके भी उसका जो मूल तत्व है वो यदि समझ में नहीं आया तो शास्त्राध्ययन व्यर्थ है।
ऐसा अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है कि जो किसान होता है वो किसान खेत से जब अनाज उठाता है तो अनाज के छिलकों को अपने संग्रह में नहीं लेता, अनाज के छिलकों को वहीं छोड़ देता है और उसके जो कण हैं अंदर के, उन कणों को उपयोग में लेता है। उसी प्रकार शास्त्र बहुत हैं, उन शास्त्रों में जो तत्व की जो बात है उस तत्व की बात को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो इतने हैं कि जीवन का अंत हो जाएगा लेकिन शास्त्रों का अंत नहीं होगा। इसलिए यह भागवत शास्त्र इस प्रकार का जो शास्त्र है जो कि मनुष्य को निवृत्ति मार्ग में लगाता है। दो प्रकार के मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिस मार्ग में लगने पर मनुष्य पुनः पुनः अनेक कर्म करता है और बारंबार इस संसार में आता है। गतागतम काम कामा लभन्ते, जिसको गीता में बताया गया, दो मार्ग बताए गए गीता जी में कि एक सूर्य मार्ग है और दूसरा चंद्र मार्ग है। दक्षिणायन और उत्तरायण करके जिन दो मार्गों का वर्णन किया गया वही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गी जो व्यक्ति है वह ऊपर के लोकों में जाता है, अपने कर्मानुसार फल भोगता है और पुनः इस संसार में लौट करके आता है। जन्म मरण का जो चक्र है, जन्म मरण का जो बंधन है, उससे वो मुक्त नहीं होता है। लेकिन यह जो निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है भागवत, जैसे प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, उसी प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत यह भागवत भी वस्तुतः वेद और उपनिषदों का सार होने से, वेद और उपनिषदों का सार तत्व होने से यह भी प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत यद्यपि नहीं है किंतु उसी कोटि का यह भी ग्रंथ है, क्योंकि वेद और उपनिषदों का यह सार तत्व है। और यह मनोरंजन के लिए भागवत नहीं है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भागवत की जो कथा है ये लौकिक मनोरंजन के लिए नहीं है, क्योंकि लौकिक मनोरंजन के लिए तो अनेक विषय संसार में उपलब्ध हैं, प्रवृत्ति मार्ग के लिए अनेक पदार्थ हैं, किंतु यह वस्तुतः निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है। और इस निवृत्ति मार्ग के ग्रंथ को, निवृत्ति मार्ग के जो महात्मा हैं शुकदेव जैसे, जिनके लिए कहा जाता है कि शुकदेव निर्ग्रंथ थे, उनको किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं थी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे शुकदेव जी महाराज थे जो निर्ग्रंथ थे, और ऐसे शुकदेव जैसे महात्मा भी इस भागवत के सेवन में लग गए। निर्ग्रंथ और आत्मा राम कोटि के जो महात्मा हैं वे भी भागवत का मोह नहीं छोड़ते, क्योंकि ये भागवत निवृत्ति मार्ग का ही ग्रंथ है, प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ नहीं है। इसलिए भागवत का सेवन करने से भक्त्यौघ वर्धनम, यह भक्ति को बढ़ाने वाला है, भक्ति तत्व को बढ़ाने वाला यह भागवत ग्रंथ है। अभी ये वर्णन चल रहा था कि यह भागवत की जो कथा है ये समाधि भाषा में लिखी गई है। 3 प्रकार की भाषाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, समाधि भाषा, लौकिकी भाषा और परकीया भाषा। इन भाषाओं में ये भागवत समाधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। सामान्यतया पुराणों में सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम, ऐसा कहकर पुराणों के 5 लक्षण बताए जाते हैं। किंतु भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये जो 5 लक्षण हैं ये सामान्यतया सभी पुराणों के हैं, किंतु भागवत में विशेष रूप से भागवत के 10 लक्षण भागवत में ही आगे बताए गए हैं। द्वितीय स्कंध में भी इनका वर्णन है और 12 स्कंध में भी इन लक्षणों का वर्णन किया गया है। 12 स्कंध में बताया गया है कि सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु अपाश्रय। और द्वितीय स्कंध में भागवत के 10 लक्षण बताए गए कि अत्र सर्गो विसर्गश्च
स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस प्रकार से भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवत में स्वयं ही किया गया है। ये दोनों प्रकार के जो लक्षण हैं, एक जगह 10 बताए गए, दूसरी जगह भी 10 बताए गए। नाम में कुछ अंतर है किंतु इसके तत्व में कोई अंतर नहीं है। नाम भेद है किंतु तत्व भेद नहीं है। इन 10 लक्षणों का भागवत में, संपूर्ण भागवत में इनका वर्णन, इनका जो प्रतिपादन है वो किया गया है। इनमें प्रथम जो है वो सर्ग कहा जाता है। सर्ग अर्थात सृष्टि। इसका वर्णन भागवत के 3 स्कंद से किया गया है। भागवत का जो प्रथम स्कंद है उसको अधिकार स्कंद ऐसा कहते हैं। प्रथम स्कंद में भागवत का कौन अधिकारी है उसका वर्णन किया गया है। अनुबंध चतुष्टय प्रत्येक ग्रंथ में बताए जाते हैं। अनुबंध चतुष्टय का वर्णन भी प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में किया गया है, प्रथम अध्याय के। और अधिकारी का वर्णन प्रथम स्कंद में है। 2 स्कंद में साधन का निरूपण है। 2 स्कंद को साधन स्कंद ऐसा बोलते हैं। 3 स्कंद से ये जो 10 लक्षण हैं, इन 10 लक्षणों का क्रमशः निरूपण है। पहला जो लक्षण है सर्ग, यह 3 स्कंद में बतलाया गया है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। पंच महाभूत रूप में प्रकृति के द्वारा जो महत अहंकार आदि के क्रम से जो सृष्टि होती है, वह जो सृष्टि है महत अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, तन्मात्र और महाभूत, इस प्रकार की जो सृष्टि का वर्णन है यह 3 स्कंद में विस्तार से किया गया है। यहाँ ये जो एक एक लक्षण है ये उस स्कंद में अधिक मात्रा में होने से यह कहा जाता है कि इस स्कंद में लक्षण है। वस्तुतः ये 10 लक्षण भागवत में यत्र तत्र अनेकत्र ये दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्कंद में जो लक्षण है तो वहाँ पर दूसरे लक्षण का अभाव है, ऐसा नहीं। वहाँ अधिक मात्रा में सर्ग होने से 3 स्कंद को सर्ग स्कंद कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण है विसर्ग, अर्थात विराट पुरुष के द्वारा जो सृष्टि की गई है अथवा ब्रह्मदेव के द्वारा जो सृष्टि की गई है, वो सारा वर्णन भागवत के 4th स्कंद में है। 5म स्कंद में स्थान का वर्णन है। स्थानम वैकुंठ विजया ऐसा कहा गया। परमात्मा का जो वैकुंठ लोक है वही स्थान है। और उसका वर्णन 5म स्कंद में विस्तार के साथ ही 5म स्कंद में भगवान का जो स्थूल रूप है, यह जो विराट रूप है, यह ब्रह्मांड है, यही भगवान का स्थूल रूप है। इसका भी वर्णन 5म स्कंद में विस्तार से किया गया है। 6ठ स्कंद में पोषणम तदनुग्रह, परमात्मा का जो अनुग्रह है, भगवान ने अजामिल के ऊपर अनुग्रह किया, यह सारा अनुग्रह का वर्णन प्रमुख रूप से 6ठ स्कंद में है। 7म स्कंद में ऊतयः कर्म वासनाः ऐसा बताया जाता है। इन कर्म वासनाओं का वर्णन 7म स्कंद में किया गया है। यह 5वां लक्षण है। इन्हीं वासनाओं के कारण 7म स्कंद में यह कथा आती है कि प्रहलाद जी में शुभ वासना थी। शुभ वासना के कारण प्रहलाद जी यह दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जो कि महात्मा कश्यप के पुत्र थे, कश्यप के पुत्र होने पर भी उनमें जो वासनाएं थीं, पूर्व जन्म के जय विजय थे, उनमें जो वासना थी वो अशुभ वासना थी। इसके कारण वो अशुभ संस्कार वाले वो हुए। इसलिए कर्म वासनाओं का प्रमुख रूप से वर्णन 7म स्कंद में। उसके बाद 8म स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतराणि सद्धर्म, सद्धर्म जो है यही मनवंतर है। उसके बाद 9म स्कंद में भगवान की कथा का प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करके 9म स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है वहाँ तक शुकदेव जी पहुँच जाते हैं। इसलिए ईश कथा का प्रारंभ 9म स्कंद में होता है।
उसके बाद दशम स्कंध में निरोध की कथा है। निरोध का अर्थ यदि मुक्ति माने अथवा निरोध का अर्थ यदि प्रलय माने तो यह प्रलय का वर्णन वस्तुतः 12वें स्कंध में आता है। 4 प्रकार के वहाँ प्रलय बताए गए, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय बताए गए। इसलिए निरोध का वर्णन करने के लिए दशम स्कंध तो है ही, साथ ही 12वें स्कंध में भी निरोध का वर्णन किया गया है। और दशम स्कंध में भी निरोध अर्थात मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो, इसके लिए भगवत लीला का वर्णन, परमात्मा का वर्णन किया गया है। किंतु मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये निरोध 12 स्कंध का विषय मानना चाहिए और आश्रय जो दशम लक्षण है वो दशम स्कंध का विषय समझना चाहिए, क्योंकि आश्रय अर्थात परमात्मा, परमात्मा को ही आश्रय कहा जाता है और उनका प्रमुख रूप से वर्णन दशम स्कंध में किया गया है। उसके बाद 11वें स्कंध में संस्था अर्थात मुक्ति, निरोधो मुक्तिराश्रय, इसी मुक्ति को दूसरी जगह पर 12 स्कंध में जहाँ 10 लक्षण है वहाँ संस्था नाम से कहा गया। इस प्रकार से 11 स्कंध में क्योंकि तत्वज्ञान का वर्णन है, मुक्ति का वर्णन है और 12 स्कंध में निरोध का वर्णन है, इस प्रकार से यह जो 12 स्कंध हैं, इन 12 स्कंधों में भागवत के जो 10 लक्षण हैं, इस 10 लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीनाथ जी के शरीर में भी 12 अंग हैं। ये जो 12 अंग हैं श्रीनाथ जी के शरीर में, परमात्मा के, श्री कृष्ण के विग्रह में, वो 12 अंग 12 स्कंधों में प्रत्येक अंग है। भगवान के दोनों चरण, दोनों हाथ, दोनों जांघ, भगवान की कटी भाग, वक्षस्थल, मुख, हाथ, ये सारे जो अंग हैं, ये सारे अंग इन 12 स्कंधों में है। और जैसा पीछे बताया गया कि दशम स्कंध भगवान का हृदय है और उसमें भी जो रास पंचाध्यायी है ये भगवान के पंच प्राण हैं। इस प्रकार से यह जो संपूर्ण भागवत है, जैसा कि पहले भी बताया गया, ये साक्षात श्री कृष्णात्मक है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण रूप यह भागवत है। इस भागवत का जो महात्म्य है वो पहले 6 अध्यायों में बताया गया है, जो कि भागवत का महात्म्य पद्म पुराण के अंतर्गत है, जिसका प्रारंभ होता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पर भागवत के महात्म्य का प्रारंभ हो रहा है। भगवान के जो 2 रूप हैं, सगुण रूप और निर्गुण रूप, इन दोनों रूपों का वर्णन इस प्रथम श्लोक में व्यास जी ने किया। कहा सच्चित आनंद रूप जो परमात्मा है, जो निर्गुण रूप हैं, और वही निर्गुण रूपी जो परमात्मा है वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए वही सगुण रूप में प्रकट होते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए वही परमात्मा सगुण रूप में उपलब्ध होते हैं। इसलिए ऐसे जो परमात्मा हैं, जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, निर्गुण निराकार रूप भी है, किंतु वही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वही परमात्मा सगुण साकार रूप में वो प्रकट होते हैं। ऐसे उन भगवान को, परमात्मा को नमस्कार करके, उनकी स्तुति करके, और उसके बाद यह सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के अनेक कथाएं सुनाते रहते हैं, जिनमें ये भागवत भी सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को वर्णन किया। और इसका वर्णन वेदव्यास जी महाराज ने इस संपूर्ण भागवत को लिखा है। सुखदेव जी महाराज ने इस संपूर्ण भागवत का वर्णन राजा परीक्षित को किया है, और नारद जी ने
व्यास जी को इसका वर्णन किया है। इस प्रकार सूत जी महाराज जब शौनकादि ऋषियों को भागवत वर्णन कर रहे थे तो ये बताते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे उस समय एक बार देवलोक से देवगण अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी को वो अमृत ला करके देवताओं ने दिया। कहा यह अमृत है, स्वर्ग का अमृत है, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और यह जो कथामृत है ये हमको दे दीजिए। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम, ऐसा देवों ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, क्योंकि इस अमृत को पी लेने से राजा परीक्षित तक्षक नाग के भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये देवता स्वार्थ साधक हैं। स्वर्ग का अमृत ये स्वयं तो पी चुके हैं, लेकिन स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी इनके अंदर जो रागत द्वेषादि है वो समाप्त नहीं हुआ। इसलिए स्वर्ग का जो अमृत है वो रागत द्वेष को समाप्त नहीं करता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से भले मुक्त कर दे, किंतु रागत द्वेष को समाप्त करने वाला यह कथामृत है। इसलिए सुखदेव जी ने देखा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहासः। सुखदेव जी ने विचार किया और ये देखा कि ये जो श्रीमद् भागवत है यह जन्म मरण का ही बंधन नहीं, रागत द्वेष का जो बंधन है उससे भी मुक्त कराने वाला है और भगवत तत्व को प्राप्त कराने वाला है, भक्ति तत्व को देने वाला है। इसलिए देवताओं को अधिकारी न समझ करके, क्योंकि वो स्वार्थ साधक हैं, अधिकारी न समझ करके अभक्तांश तांश्च विज्ञाय, उनको अभक्त हैं ये जान करके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है वो देवताओं को प्रदान नहीं किया। देवता ये चाहते थे कि यह स्वर्ग का अमृत ले लें और हमें भागवत का अमृत हमें प्रदान कर दें। सुखदेव जी कहते हैं कि क्या कोई मणि लेकर के, मणि खरीदने के लिए क्या कोई कांच लेकर के जाता है? कांच लेकर के कोई मणि नहीं खरीदता। क्व काचः क्व मणिर्महान। इसलिए स्वर्ग का अमृत दे करके भागवत रूपी जो अमृत है वो खरीदा नहीं जा सकता। वैसे भी कथा खरीदने और बेचने वाली वस्तु नहीं है। क्रय विक्रय ये कथा में नहीं होता है। संसार में हर वस्तु खरीदी और बेची नहीं जाती। इसलिए इन देवताओं को जो खरीदने के लिए आए थे कथामृत, स्वर्ग का अमृत दे करके, उनको इस प्रकार से अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने यह कथामृत नहीं दिया। सुखदेव जी की जो योग्यता है वो उनके पिता वेदव्यास जी से भी ऊपर है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज जब जन्म होते ही 16 वर्ष तो माता के गर्भ में थे और जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वो संन्यासाश्रम में निकल गए। उनका कोई जातकर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत ये सारे कोई संस्कार नहीं हुए। ये सारे संस्कार की उनको अपेक्षा ही नहीं थी, क्योंकि ये सारे संस्कार तो उसके होते हैं जिसको पूर्व जन्म का सारा संस्कार जिसका समाप्त हो गया रहता है, उसके पुनः संस्कार करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों के संस्कार इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के सारे जो संस्कार पूर्व में भी हुए होंगे पूर्व जन्मों में, किंतु वो सारे संस्कार खत्म हो गए हैं, उनकी वासना समाप्त हो गई है। सुखदेव जी को किसी संस्कार की अपेक्षा नहीं थी, वो सीधे संन्यासाश्रम में चले गए, परिव्राजक हो गए। जन्म होते ही वो परिव्राट हो गए और उनके पीछे पीछे व्यास जी दौड़ पड़े। पेड़ों से प्रतिध्वनियाँ निकलने लगी, वृक्षों से प्रतिध्वनियाँ निकलने लगी, पुत्र पुत्र ऐसा जब व्यास जी कहने लगे तो वृक्षों से भी पुत्र पुत्र ऐसी ध्वनि निकलने लगी। आगे कुछ दूरी पर कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं, उनको उनके सामने से सुखदेव जी निकल गए। व्यास जी पीछे पीछे से आए। व्यास जी को देखते ही उनको संकोच हुआ। व्यास जी ने पूछा कि अभी तो मेरा युवा पुत्र 16 वर्ष का जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गया है,
वो निकल गया, तुमको संकोच नहीं हुआ, और मुझे देख करके क्यों संकोच हो रहा है? उन लोगों ने कहा कि आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष यह भेद नहीं है, वो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखने वाला है, उसकी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि है। और आपको अभी यह भेद बना हुआ है, स्त्री पुं भेद आपको है, न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। ऐसा उन्होंने कहा कि स्त्री पुंभेद आपको बना हुआ है, लेकिन आपका पुत्र विविक्त दृष्टि वाला है, अर्थात सारे जगत को सर्वम ब्रह्ममयम जगत अथवा सर्वम कृष्णमयम जगत ऐसा देखने वाला है, इसलिए उसको यह स्त्री पुंभेद नहीं है। इसलिए व्यास जी से भी अधिक जो योग्यता है वो शुकदेव जी की है। इसलिए शुकदेव यह जीवन मुक्त कोटि के कहे जाते हैं। जैसे राजा जनक को कहा जाता है जीवन मुक्त श्रेणी के हैं, उसी प्रकार की योग्यता शुकदेव जी की भी है। शुकदेव जी भी ये जीवन मुक्त कोटि के संत हैं। भागवत महात्म्य जो 6 अध्यायों में बताया गया है, वहाँ पर यह बताया गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। भक्ति यह तरुणी है, उसके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य अत्यंत वृद्ध और जर्जर हैं। उन ज्ञान वैराग्य की ये वृद्धता, जर्जरता और उनकी मूर्छा देख करके भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप इनकी मूर्छा दूर करने का उपाय करिए। नारद जी वहाँ से निकले और उनकी भेंट सनक सनंदन सनत कुमार सनातन इन 4 महात्माओं से हुई। ये चारों जो महात्मा हैं, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन पूर्वेशामपि पूर्वजाः ऐसा बताया गया। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष का बालक जितना बड़ा दिखाई देता है, उतने ही अवस्था में ये सदैव रहते हैं। उसके आगे इनकी जो आयु है वो नहीं गई। ऐसे जो महात्मा सनक सनंदन आदि हैं, उनसे नारद जी की भेंट हुई और नारद जी ने उनसे पूछा कि कृपा करके आप बताइए कि क्या करने से इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी और भक्ति का जो कष्ट है वो दूर होगा। तब सनक सनंदन आदि महात्माओं ने नारद को उपाय बताया कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए। इन तीनों को श्रवण कराने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी और भक्ति का जो कष्ट है, अपने पुत्रों की मूर्छा के कारण भक्ति जो दुखी है उसका भी दुख दूर होगा। नारद जी ने कहा कि मैंने तो वेद वेदांत सारे उपाय कर दिए, गीता का पाठ किया, सब कुछ करने पर भी जब इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो भागवत से मूर्छा दूर कैसे हो सकती है? आप कहते हैं वेदों का ही सार भागवत है, वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा। तो वेदों और उपनिषदों का जब सार है तो जो काम वेद और उपनिषदों से नहीं हो पाया वो कार्य भागवत से कैसे हो सकता है? सनक सनंदन आदि ने समझाया कि अत्युत्तमा तथोपाति पृथक भूता फलाकृति। कहा ये वेद और उपनिषदों का सार होने पर भी उनका यह फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह गला हुआ जब फल पक जाता है तो अपने आप गलकर गिर जाता है, और उसमें भी शुक ने अपना मुख लगा दिया है। शुकदेव जी के द्वारा जैसे किसी फल में शुक यदि मुख लगा दे तो यह समझा जाता है कि यह फल अधिक मीठा है। उस प्रकार शुकदेव जी के द्वारा जिसमें अपना मुख लगा करके अमृत द्रव डाल दिया गया है, ऐसा यह जो फल है रस रूप फल है, रसात्मक फल है। रसमालयम, रस रूप रसम फलम अभेदान्वय है। तो इस प्रकार यह जो रसात्मक फल है, इस फल का पान करने से सारे प्रकार के कष्ट ज्ञान वैराग्य के दूर होंगे। नारद जी को यह संदेह था कि जो काम वेद उपनिषदों से नहीं हो पाया वो कार्य भागवत से कैसे हो सकता है, जबकि यह उसका ही सार तत्व है। तो बताया सनक सनंदन आदि ने कि इक्षूणापि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूताच सामिष्टा तथा भागवती कथा। कहा जैसे ईख के डंडे में, ईख का जो दंड होता है इक्षु दंड, उस संपूर्ण दंड में रस भरा रहता है, और उसी रस को जब अलग करके, उसी रस को जब पृथक करके उससे जब शर्करा बनाते हैं, चीनी बनाते हैं,
तो वो शर्करा मधुर लगती है। ईख उतना मधुर नहीं लगता, क्योंकि उसमें तो और भी अनेक पदार्थ हैं, उसमें छिलका है और भी अनेक पदार्थ हैं, किंतु उसका जो तत्व है शर्करा रूप में, उस शर्करा रूप तत्व में किसी प्रकार का कोई छिलका या गुठली नहीं है, वो उसका सार तत्व है। उसी प्रकार वेद उपनिषदों के तो अनेक भाग हैं, ब्राह्मण आदि अनेक भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उनमें अनेक विषयों का वर्णन है, किंतु उनका जो सार तत्व है, जो रसमय तत्व है, रसात्मक तत्व है, वो ये भागवत है। इसलिए उपनिषदों से, वेदों से, वेदांतों से, गीता से जो कार्य नहीं हो पाया, वो कार्य भागवत से संभव है। जिस प्रकार से कि दूध का जो तत्व होता है वो मक्खन होता है, तो मक्खन से जो कार्य होता है वो कार्य दूध से संभव नहीं है। मक्खन का भी जो तत्व है वो घृत है, घृत से जो कार्य होगा वह कार्य, यदि किसी को कोई कुछ तलना हो तो घृत में तला जा सकता है, दूध में तला नहीं जा सकता, यद्यपि दूध का तत्व ही घृत है। इसीलिए भागवत जो तत्व रूप है, वेदों का जो सार रूप है, वेदों का जो रसात्मक तत्व है, का इस तत्व से इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। नारद जी को आज्ञा दी, उसके बाद नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सनक सनंदन आदि के मुख से संपूर्ण भागवत श्रवण किया। इसी महात्म्य में एक कथा और आती है, कथा का भाग बहुत यहाँ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये निर्देश दिया गया है कि तत्व का जो भाग है वही वर्णन करना है, क्योंकि 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का समय है और कुल 7 घंटे हैं। राजा परीक्षित के पास भी 7 ही दिन थे, किंतु राजा परीक्षित को जो कथा सुखदेव जी ने सुनाई वो निरंतर चलती थी, रात दिन चलती थी, उस कथा में विराम नहीं होता था। यहाँ 1 घंटे का ही समय है। इसलिए जो तत्व की जो बात है वो विशेष रूप से वर्णन करनी है। यह जो आत्मदेव की कथा आती है, इसमें बताया गया तुंगभद्रा नदी, उसके तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी धुंधुली थी। वस्तुतः यह विचार करें तो तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा जो हमारा जो तनु है, शरीर है, यही तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात अत्यधिक, भद्र अर्थात कल्याण करने वाला, अत्यंत कल्याण करने वाला ये शरीर है। शरीर क्यों कल्याण करने वाला है? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भागवत में 11वें स्कंध में जहाँ गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, 24 के बाद गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि देहो गुरुर्मम, कहा देह भी मेरा एक गुरु है, शरीर भी मेरा एक गुरु है, क्योंकि यह शरीर जो हमको परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है, परमात्मा से यह मिला हुआ जो शरीर है, यह अनित्य होने पर भी यह शरीर धर्म में नित्य रहने वाला जो धर्म है उसमें लगाता है, जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए भी यह शरीर ही साधन है। इसलिए इस शरीर को भी गुरु दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। जहाँ नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने जब किया तो वहाँ भी ये बताया गया कि यह शरीर अनेक दोषों से दुष्ट है, अनेक प्रकार के रोगों का आश्रय है, अनेक प्रकार के दुर्गंधित पदार्थों से भरा हुआ है। फिर भी इस शरीर में एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? कि यह शरीर परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। इस शरीर पर किसका अधिकार है? इसका जब प्रश्न उठा कि शरीर किसका है, माता कहती है मेरा है, पिता कहते हैं मेरा है, गुरु ने कहा मेरा शरीर है, विवाह हो गया तो पत्नी ने कहा मेरा शरीर है, पुत्रों ने कहा मेरा शरीर है, यदि कहीं नौकरी लग गई तो स्वामी कहता है ये मेरा शरीर, मेरा है, मेरा सेवक है, मेरा कर्मचारी है। इस प्रकार से शरीर पर किसका अधिकार है ये तय नहीं हो पाया। मृत्यु के बाद शरीर अग्नि का होता है, अथवा कृमि कीट आदि का होता है, अथवा भूमि को प्राप्त होता है। इसलिए शरीर किसका है यह जब तय नहीं हो सका तो अंत में बताया गया कि यह शरीर किसी लौकिक व्यक्ति का नहीं है, यह शरीर परमात्मा का ही है।
क्योंकि उसी के द्वारा दिया गया है, उसी के द्वारा प्रदत्त होने से उसी का ये शरीर है। इसलिए इस शरीर का जो संबंध है वो उसी परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ऐसा बताया गया कि हमारी जो वाणी है वो भगवान के गुणों का वर्णन करे, हमारे जो कान हैं वो कथा में लग जाएं। इसलिए जितने भी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो समस्त इंद्रियां परमात्मा में ही समर्पित करनी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ जो वर्णन अभी चल रहा था कि ये तुंगभद्रा क्या है, तो ये बताया है शरीर है, और इसमें रहने वाला जो आत्मदेव ब्राह्मण है ये हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, ये जीवात्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। उसकी पत्नी धुंधुली क्या है, जो हमारी बुद्धि है वही धुंधुली है। और उस धुंधुली को जो पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ धुंधुकारी, जो संसार के प्रपंच में फंसा हुआ जो जीव है वो धुंधुकारी है। इसलिए उसका संबंध 5 वेश्याओं के साथ हुआ। ये जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताह पंचभिरेव पंच, ये 5 विषय ही इस जीव को बंधन में डालने वाले हैं। विषय को इसीलिए कहीं कहीं विष कहा गया, विषय विषास्वाद कहा, यह विषय विष के आस्वाद के समान है। इसलिए ये जो 5 वेश्या के कारण सन्यासी के द्वारा उन्हें जो पुत्र होता है वो गोकर्ण नाम का पुत्र होता है। गोकर्ण क्या है, ये विवेक है। जब गोकर्ण प्राप्त हुआ तो उस गोकर्ण के द्वारा अंत में आत्मदेव का उद्धार उसी गोकर्ण ने किया। ये कथा सब प्रसिद्ध है कि धुंधुकारी आत्मदेव का पुत्र था, और उसकी मृत्यु होने के बाद गोकर्ण वहाँ आते हैं। मृत्यु से पहले ही गोकर्ण आते हैं, और गोकर्ण ने आत्मदेव अपने पिता को धर्म मार्ग में, परमात्मा का जो निवृत्ति मार्ग है उस निवृत्ति मार्ग में लगाया, और ये भागवत का जो 10वां स्कंध है उसका उपदेश दिया। 10 का पाठ करने से, 10मस्य पाठात आत्मदेव का उद्धार हुआ। उनको बताया आत्मदेव को गोकर्ण ने कि आप सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक जो विषय वासना है उसका त्याग करिए। कहा देहेस्थि मांस रुधिरेभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ऐसा आत्मदेव को उपदेश दिया गोकर्ण ने कि आप यह जो शरीर है, देह अस्थि मांस रुधिर आदि से युक्त, इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करिए। पत्नी पुत्र आदि में जो आपकी जो ममता है, धुंधुकारी में बहुत ममत्व था आत्मदेव का उस ममत्व को त्याग करिए, और उस ममत्व का त्याग करके इस संसार को क्षणभंगुर है ऐसा समझ करके परमात्मा के भाव में आप समर्पित हो जाइए, अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर दीजिए। इस प्रकार से गोकर्ण के उपदेश से धुंधुकारी के जो पिता थे आत्मदेव, वो सद्गति को प्राप्त हो गए। उनके जाने के बाद माता की भी कुएं में गिर करके माता ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, और धुंधुकारी को भी इन 5 वेश्याओं ने समाप्त किया। बाद में गोकर्ण ने धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए भागवत की कथा सुनाई। 7 गांठ वाले बांस में धुंधुकारी आकर बैठता है, और 7 दिन निरंतर कथा श्रवण करने से धुंधुकारी का उद्धार हुआ। उसके बाद गांव वालों के उद्धार के लिए गोकर्ण ने फिर से कथा सुनाई। वहाँ पर यह बताया गया कि श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। कथा जब हम सुनते हैं तो कथा का श्रवण करने के साथ साथ कथा का मनन भी करना चाहिए। धुंधुकारी ने जब कथा श्रवण किया तो 7 दिन तक निरंतर कथा श्रवण के साथ साथ उस कथा का मनन भी किया। इसलिए मनन करने से, और भजनाद भी मानद, भजन भी किया, इसलिए कथा के अंत में भजन होता है। तो भजन करने से धुंधुकारी का मनन और भजन करने से उद्धार हुआ। अन्य जो ग्रामवासी थे उन्होंने केवल कथा श्रवण किया, मनन और भजन नहीं किया। इसलिए उनके उद्धार के लिए गोकर्ण को पुनः कथा सुनानी पड़ी।
पुनः जब गोकर्ण ने कथा सुनाई और अन्य सभी गांव वालों ने कथा का श्रवण, मनन और भजन किया, तब उन सभी गांव वालों का उद्धार हुआ। इसी प्रकार वक्ता के क्या गुण हैं, श्रोता के क्या गुण हैं, कथा की क्या विधि है, ये सारा वर्णन वहाँ बताया गया। उसके बाद भागवत का जो प्रारंभ है वो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यह जो प्रथम श्लोक है इसकी अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की व्याख्याएं की हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी संप्रदायों में भागवत की व्याख्या है, वेदांत के जितने संप्रदाय हैं, इसलिए इस प्रथम श्लोक की भी व्याख्या समस्त संप्रदायों के अनुसार अपने अपने प्रकार से की गई। और साथ ही साथ यह ऐसा श्लोक है जिसके कि 100 से भी अधिक अर्थ किए गए हैं। 100 से भी अधिक अर्थ इस प्रथम श्लोक के उपलब्ध होते हैं। यह जो प्रथम श्लोक है इसमें सत्यम परम धीमहि ऐसा कह करके भगवान का ध्यान, हम भगवान का ध्यान करें, वयम धीमहि, हम लोग परमात्मा का ध्यान करें, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए जैसा पहले बताया गया कि ये गायत्री है, बीच में भी जगह जगह अनेक गायत्रियों का वर्णन करते हुए, और भागवत का जो अंतिम श्लोक है, उपांत श्लोक है, साक्षात अंतिम तो नहीं लेकिन अंतिम से 2-3 श्लोक पूर्व में सत्यम परम धीमहि ऐसा वहाँ भी वर्णन किया गया। जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार की, इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, और जो परमात्मा इस संसार में रह करके भी इस संसार के बंधन से परे है। परमात्मा इस संसार में है, इस संसार की उत्पत्ति उसी परमात्मा के द्वारा हुई, इसमें वो विराजमान भी हैं किंतु इसके बंधन से परे हैं। इसलिए कहा कि चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञ और स्वराट, स्वराट अर्थात स्वयं प्रकाश है परमात्मा। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव को आदि कवि ब्रह्मा को कहा गया। आदि कवि ऐसे ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश प्रदान किया। जिस प्रकार से मृग मरीचिका होती है, मृग मरीचिका में दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जल है और पास में जाने पर जल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मृग मरीचिका के समान यह जो संसार है यह मिथ्या है, यह मृषा है। कुछ लोग यहाँ पर अमृषा ऐसा भी पाठ करते हैं, पाठभेद ऐसा पदच्छेद करते हैं, क्योंकि कुछ दर्शनों में संसार को सत्य माना गया है, कहीं संसार को मिथ्या कहा गया है, कहीं संसार को सत्य भी कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है, जैसा पहले बताया गया था कि भागवत के जो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये जो अनुबंध चतुष्टय है, इस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन भागवत के इस द्वितीय श्लोक में किया गया है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में बताया गया कि भागवत का वस्तुतः अधिकारी कौन है। तो ये बताया गया कि जो निर्मत्सर अर्थात जिनमें राग, द्वेष, मोह, माया, प्रपंच नहीं है, ऐसे जो महात्मा लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, सत्पुरुष लोग हैं, वही वास्तव में भागवत के परम अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी हैं। इसलिए निर्मत्सर लोगों का यह ग्रंथ है। जो निर्ग्रंथ महात्मा है, ऐसा आगे भी बताया गया, आत्मा राम, इस कोटि के जो महात्मा हैं वे इस भागवत में लगते हैं। इसलिए जिसे उस कोटि में जाना हो, जिसे निवृत्ति मार्ग में जाना हो, भक्ति मार्ग में जाना हो, वही वास्तव में भागवत का अधिकारी है। उसके बाद इसका विषय क्या है तो बताया
धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, यहाँ पर धर्म का वर्णन किया गया है। और ये धर्म क्या है आगे बताया, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। परम धर्म वही है कि भगवान में परम भक्ति, भगवान में परमात्मा में जो परम भक्ति है वही परम धर्म है। और उसी धर्म का वर्णन इस संपूर्ण भागवत में किया गया, और वह भी अकैतव धर्म है, यानी निष्कपट भाव से होने वाला वो धर्म है। इस प्रकार का जो निष्कपट भाव से होने वाला जो धर्म है, प्रोज्जित कैतव, उस धर्म का वर्णन इस भागवत में किया गया। यही भागवत का विषय है। वह धर्म भक्ति रूप ही धर्म है। संबंध क्या है तो बताया, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है भागवत का, और उसका जो विषय है उसका प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। और उसका प्रयोजन क्या है तो चौथे चरण में बताया कि सद्योधित्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस भागवत का अध्ययन करने से, इसका प्रवचन करने से, इसको हृदयंगम करने से, श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में परमात्मा को अवरुद्ध करने के लिए इस भागवत का प्रमुख प्रयोजन है। अवरुद्ध करना अर्थात उनको हृदय में रोक लेना। हृदय में जब भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय में जब परमात्मा रुक जाते हैं किसी के, तो हृदय में रुक जाने से क्या होता है, आगे ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। कहा कि मेरी वाणी कभी मिथ्या प्रलाप नहीं करती, कभी मिथ्या नहीं बोलती, क्योंकि मेरे हृदय में परमात्मा का वास है। भगवान को जब हृदय में भक्त अवरुद्ध कर लेता है, जब हृदय में परमात्मा को रोक लेता है, तो उसकी बुद्धि कभी विषयों की तरफ नहीं जाती, लौकिक विषयों में बुद्धि नहीं जाती। लौकिक जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों में भी उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। इसलिए भागवत का जो प्रमुख प्रयोजन है वो भगवान को हृदय में रोक लेना, हृदय में उन्हें बांध लेना, हृदय में उनको बांधना, यही प्रमुख प्रयोजन है। सूरदास के सामने से जब भगवान उनका हाथ छोड़कर जब चले गए, तो सूरदास ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ करके तो आप चले जाओगे, लेकिन मेरे हृदय को छोड़ करके कैसे जाओगे? क्योंकि हृदय में यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मैंने परमात्मा को, भगवान को जो अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या विषय की ओर नहीं जाती। इसलिए यह जो सांसारिक विषय हैं, इन सांसारिक विषयों की ओर उसकी बुद्धि कभी नहीं जाती, जिसने भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर दिया। यही भागवत का प्रयोजन है। इस प्रकार से भागवत का जो अनुबंध चतुष्टय है वो आज वर्णन किया गया। क्योंकि समय की सीमा भी हम लोगों को देखनी है, 7 दिन और 7 घंटे इतना ही समय है। और समय को साधना ये भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि कथा में जिस तरह से कथा का विस्तार किया जाता है उसको व्यास कहा जाता है। कथा का जो विस्तार है वो व्यास कहा जाता है। व्यास जी ने भी विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, कथा का विस्तार किया, इसलिए उनको व्यास ये पद प्राप्त हुआ। उसी प्रकार एक दूसरी पद्धति है समास, अर्थात कथा को संक्षेप में कहना, गागर में सागर जिसको हिंदी में कहते हैं। अनेक विषय को संक्षेप में कहना यह भी एक कला है। इसलिए चूँकि अपने पास 7 दिन का समय है, राजा खट्वांग के पास 1 मुहूर्त का समय था, राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन का समय था। इसलिए इस 7 दिन में और 7 घंटे में इस कथा के जो तत्व भाग है उसको स्पर्श करते हुए इस कथा को पूर्ण करना है। इसलिए आज अनुबंध चतुष्टय तक का वर्णन करके आगे का जो विषय है उसको हम लोग कल चर्चा में लाएंगे। भगवान को नमस्कार करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान का 2-3 श्लोकों में भगवान का भजन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे, भक्तानुकंपिन् भगवन् मुरारे। त्रायस्व मां केशवलोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांगपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।